नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे इशू के बारे में डिस्कस करूंगा जो हम फ्लिपकार्ट सेलर्स आए दिन फेस करते रहते हैं। और वो मेजर इशू है कि पिकअप बॉय जब हमारे ऑर्डर्स को स्कैन ही नहीं करते और बिना स्कैन किए ही ऑर्डर को वो ले जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे मानकर चलिए आपके किसी दिन 60 ऑर्डर्स आए। अब आपके 60 ऑर्डर्स आए, आपने अपने एंड पर 60 ऑर्डर्स पैक करके रख दिए। अब पिकअप बॉय आपके ऑफिस में या आपके घर पर ऑर्डर का पिकअप करने आए, तो वो अगर मान के चलिए जैसे इस वक्त मॉनसून सीजन है तो इस वक्त काफी ज्यादा ऐसा हो रहा है कि पिकअप बॉय डिले हो जाता है आने में। नॉर्मली भी मुझे बहुत सारे सेलर्स की कंप्लेन आती है कि पिकअप बॉय टाइमली आता ही नहीं है, या फिर वो कभी कभी सही टाइम पे आता है, कभी कभी लेट आता है। तो ऐसी काफी सारी कंप्लेन आती हैं। अब क्या होता है कि जब पिकअप बॉय टाइमली नहीं आता और लेट आता है तो ऑब्वियसली उसके पास मतलब लोड ज्यादा होता है, तो कभी कभी वो सेलर से बोलता है कि हम बिना स्कैन किए ही पैकेट को ले जा रहे हैं। मतलब पिकअप बॉय बिना स्कैन किए ही पैकेट को आपके ले जा रहा है। अब उस केस में सेलर क्या करता है कि पैकेट तो दे देता है, ठीक है, और वो मैनिफेस्ट पर पिकअप बॉय से साइन करवा लेता है। तो सेलर समझता है कि कोई दिक्कत नहीं, अब मैंने साइन करवा लिए तो मैनिफेस्ट पे साइन हो गए हैं। अब अगर किसी वजह से कोई दिक्कत आती है तो वो मैनिफेस्ट के थ्रू प्रूफ कर सकता है कि पिकअप बॉय को मैंने सभी ऑर्डर्स को हैंडओवर कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होती है कि मानकर चलिए कि पिकअप बॉय आपकी वो 60 ऑर्डर्स जो आए थे वो ले गया, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग को आप देखते हो कि 60 में से 59 ऑर्डर्स तो ठीक है वो प्रोसेस हो गए, लेकिन एक ऑर्डर अभी भी पेंडिंग हैंडओवर वाले टैब में दिख रहा है और उस पे आ रहा है पिकअप रीअटेम्प्ट। मतलब कि पिकअप बॉय 60 ऑर्डर्स आपके ऑफिस से ले गया था, लेकिन पता नहीं किसी वजह से उन्हें जब उधर अपने हब में स्कैन किए तो वो 59 ऑर्डर्स ही निकले। अब देखिए इधर दो केसेस आते हैं। पहला केस तो ये कि हो सकता है बाई चांस आपके एंड से ही गलती हो गई हो और आपने ही 59 ऑर्डर्स पैक किए हों, तो उस केस में पिकअप रीअटेम्प्ट लग भी रहा है तो वो ठीक है, पिकअप बॉय की गलती नहीं है, उस केस में आप ही का फॉल्ट है। इसलिए आपको अपने एंड पे एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है कि फ्लिपकार्ट के पिकअप बॉय जब ऑर्डर का पिकअप करे उससे पहले ही आप ही अपने एंड पर एकदम 100% कॉन्फिडेंट हो जाए कि मैंने जो सभी ऑर्डर पैक किए वो बिल्कुल सही है, मतलब ना कोई ऑर्डर ज्यादा है ना कोई कम है। और ऐसा मैं अपने पुराने वीडियोस में भी आपको सिखा चुका हूं और मैं ट्रेनिंग में भी आपको गाइड करता हूं कि कैसे आपको एक प्रॉपर ऑर्डर डिस्पैच प्रोसेस बनाना है, जो मेरी लेवल 2 ट्रेनिंग है। आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा। अब अगर एक बार मैं मान लेता हूं कि सेलर अपने एंड पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसने अपने एंड पे एक सिस्टम फॉलो कर रखा है जिसके थ्रू उसने पहले ही चेक कर लिया था कि उसने सभी ऑर्डर्स को पैक कर लिया है, तो इस वजह से वो पूरा कॉन्फिडेंट है। और अगर 59 ऑर्डर शो हो रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पिकअप बॉय से ही मिस हो गया है और पिकअप बॉय ने उस पर रीअटेम्प्ट लगा दिया है, तो आपके पैनल पर तो पिकअप रीअटेम्प्ट दिखता है। अब इधर आपके पास दो ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं। पहला ऑप्शन तो ये कि नेक्स्ट डे जब पिकअप बॉय आए आप उसको वो ऑर्डर हैंडओवर कर दें। मतलब जो ऑर्डर आप पहले ही एक दिन पहले हैंडओवर कर चुके हो दोबारा से उसी का लेबल निकाल के दोबारा से पैक करके अब दोबारा से हैंडओवर कर दीजिए। अब इससे आपकी मैट्रिक्स पर इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन आप मैनिफेस्ट शो कर सकते हो जो आपने मैनिफेस्ट फर्स्ट डे लिया था कि फ्लिपकार्ट को बोल सकते हो कि ऐसे ऐसे पिकअप मेरा पहले ही हो गया था। लेकिन ऑब्वियसली उसमें आपका लॉस है क्योंकि आपने एक ही ऑर्डर को 2 बार भेजना पड़ा, तो आपका पूरा एक प्रोडक्ट का वो लॉस हो जा रहा है। दूसरा केस है कि आप क्या कर सकते हैं कि टिकट रेस कर सकते हैं। उसी दिन जिस दिन आपने देखा कि पिकअप रीअटेम्प्ट लग चुका है आप टिकट रेस कर दीजिए और उसमें बेसिकली वो मैनिफेस्ट का फोटो क्लिक करके आप अपलोड कर दीजिए और उसमें मेंशन कर दीजिए कि आपने तो सभी ऑर्डर्स का पिकअप कराया था लेकिन कहीं ना कहीं वो मिसप्लेस हो गया है और उसका आप पे प्रूफ भी है जो कि आप मैनिफेस्ट का फोटो अपलोड कर रहे हो। अब देखिए इस केस में होता क्या है कि सेलर क्या है बीच का फंस के रह जाता है, क्योंकि ना तो वो अगर वो दोबारा पैकेट बेचता है तो ऑब्वियसली वो आप उसके लिए लॉस है। ऑब्वियसली जो पिकअप रीअटेम्प्ट का मैट्रिक्स पे इंपैक्ट पड़ा है वो तो रिवर्स हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप मैनिफेस्ट अपलोड करोगे तो वो तो रिवर्स हो जाएगा, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली आपका एक प्रोडक्ट तो ज्यादा जा रहा है ना, तो वो आपके लिए एक लॉस हो जाता है। और अगर हम दूसरे केस की बात करें जहां पर हम पैकेट नहीं बेच के सिर्फ टिकट रेस कर दे रहे हैं, तो आपको पता होगा फ्लिपकार्ट का जो सेलर सपोर्ट है वो तुरंत तो आपको रिप्लाई करता नहीं है। उनका मिनिमम टाइम 24 to 48 आवर्स आप मान के चलिए, और मैंने देखा है ऐसे केसेस में तो वो और ज्यादा टाइम लगा देते हैं। और सेलर्स का आप लोगों का भी फीडबैक रहता है तो उससे पता चलता है कि फ्लिपकार्ट सेलर सपोर्ट इन टाइप के केसेस में ज्यादा टाइम लगा देता है। और आपको पता है कि अगर वो पिकअप रीअटेम्प्ट लगा रहेगा तो एक दिन अगर आप नहीं भेजोगे, 2 दिन नहीं भेजोगे तो तीसरे दिन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। उस केस में आपको कैंसिलेशन चार्जेस भी लग जाएंगे, फिर आपको कैंसिलेशन चार्जेस हटाने के लिए टिकट डालनी पड़ेगी। तो मतलब ओवरऑल आपका प्रोडक्ट तो मिलने ही नहीं वाला, साथ ही साथ कैंसिलेशन चार्जेस और वो मैट्रिक्स पे जो इंपैक्ट पड़ रहा है उसको भी रिवर्स कराने के लिए आपको काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब कुल मिला के
यही है कि आप जब स्कैन नहीं कराते और इस टाइप से अगर आपको पिकअप रीअटेम्प्ट लग रहा है तो ओवरऑल आप दोनों तरफ से फंस जाते हैं। अगर आप दोबारा पैकेट बेचते हैं तो पूरा प्रोडक्ट का लॉस है, अगर आप प्रोडक्ट नहीं बेचते तो 2 दिन बाद आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर पता नहीं फ्लिपकार्ट उस ऑर्डर को कैसे प्रोसेस करेगा, अब पता नहीं मैट्रिक्स पे जो है इंपैक्ट पड़ गया, उसको रिवर्ट करेगा भी नहीं करेगा, तो थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है। और फ्लिपकार्ट सेलर सपोर्ट जो रिप्लाई भी करता है शुरुआत में, वो क्लियरली बोल देता है कि इफ इशू इज फाउंड फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड देन ओनली जो मैट्रिक्स इंपैक्ट हुई है वो रिवर्स हो जाएंगी। तो मतलब कहीं ना कहीं क्लियर कट एक बार में रिप्लाई आता नहीं है, और आता है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग रिप्लाई आता है, जिससे कि सेलर जो है कंफ्यूज होकर रह जाते हैं कि ऐसी कंडीशन में क्या करना है। अब दोबारा पैकेट भेजें तो नुकसान, ना भेजें तो नुकसान, नहीं भेजे तो मैट्रिक्स भी इंपैक्ट पड़ेगी, पैकेट का पता नहीं क्या होगा। ऑब्वियसली जब वो पैकेट ही मिस हो गया है तो वो कस्टमर को कैसे मिलेगा अगर हम नहीं भेजते तो, और पेमेंट उसका आएगा नहीं आएगा, ऑब्वियसली हमने तो पैकेट भेजा है तो पेमेंट तो मिलना ही चाहिए। तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन तो यही है कि आपको अपने एंड पर पिकअप बॉय से बोलना है कि आपको स्कैन करके ही पैकेट को ले जाने हैं, क्योंकि एक बार जब उनकी मशीन के थ्रू स्कैन हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं जिस पिकअप बॉय को आप हैंडओवर कर रहे हैं उसी की जिम्मेदारी हो जाती है और आपकी जिम्मेदारी नहीं रहती। लेकिन अगर वो बिना स्कैन किए ले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अभी भी आप ही की जिम्मेदारी है जब तक वो हब में स्कैन नहीं हो जाते। अगर बिना स्कैन किए ले गए और हब में प्रॉपर पूरे स्कैन हो गए तब तो ठीक है, लेकिन 1 या 2 भी कम आए तो कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर ही आ जाता है, पिकअप बॉय के ऊपर नहीं आएगा। तो इसलिए इसका बचने का उपाय यही है कि फ्रेंड्स, आपको पिकअप बॉय आए तो आपको क्या है, उससे स्कैन करने के लिए बोलना है। और अगर वो आपसे मना करता है या बोलता है कि हम पे ज्यादा लोड है, तो आप सीधे सीधे उससे बोल दीजिए कि हमें आप अपने वेयर हाउस मैनेजर से बात करा दीजिए, जिससे कि जो उनके सीनियर्स हैं आप उनसे कांटेक्ट कर लोगे, जिससे कि आप उनको इशू बताओगे, फ्लिपकार्ट में आप टिकट भी डाल दीजिए, तो सब तरफ से आप कंप्लेन कर दोगे। तो कहीं ना कहीं अगर एक आध दिन कर भी लेगा फ्लिपकार्ट का पिकअप बॉय, बिना स्कैन के ऑर्डर को ले भी जाएगा, तो आगे से वो हमेशा स्कैन करके ही आपकी ऑर्डर ले जाया करेगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप स्कैन करके भेजोगे तभी आप सेफ साइड पे रहोगे, वरना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं, पता ही नहीं चलता पैकेट मिस हो गया तो वो कहां मिस हो गया। लेकिन आप एक बार स्कैन करके भेज रहे हो तो सारी चीजें ट्रैक होती रहती हैं। तो इसलिए मैं आपको बस इस वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि आप सभी फ्लिपकार्ट सेलर्स को अवेयर करना कि आप लोग अपने यहां देख लीजिए कि आपके ऑर्डर का पिकअप होते वक्त अगर स्कैन नहीं होता है तो आप पिकअप बॉयज को बोल दीजिए कि आप स्कैन करने के बाद ही उनको ऑर्डर को देंगे। और फ्लिपकार्ट भी यही बोलता है कि पिकअप बॉय को स्कैन करना ही है जब वो ऑर्डर को पिकअप करता है, वरना ऑब्वियसली जब तक वो स्कैन नहीं करेगा वो उसके हैंडओवर प्रॉपरली नहीं होगा और उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी अगर कोई भी ऑर्डर रास्ते में मिसप्लेस हो जाता है तो बस फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, आपको थोड़ा सा गाइड करना था और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं आपने अपने ऑफिस में एक ऑर्डर डिस्पैच प्रोसेस बना लिया होगा। अगर आपने नहीं सीखा है तो मेरे प्रीवियस वीडियो से सीख सकते हैं, वरना आप मेरे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको एक प्रॉपर बिजनेस में, ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में एक सिस्टम बनाना सिखाता हूं कि कैसे अपने को सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने का सिस्टम बनाना होता है, कैसे अपने को ऑर्डर डिस्पैच प्रोसेस का सिस्टम बनाना होता है, कैसे अपने को रिटर्न मैनेजमेंट का सिस्टम बनाना होता है और कैसे अपने को पेमेंट रिकंसिलिएशन का सिस्टम बनाना होता है। क्योंकि ऑनलाइन सेलिंग में जब तक हम एक प्रॉपर सिस्टम नहीं बनाएंगे, हमें एट द एंड ऑफ डे या फिर एट द एंड ऑफ मंथ यही नहीं पता चल पाएगा कि कितना अपने बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है और कितना अपने बिजनेस में लॉस हो रहा है। तो बहुत ही जरूरी है ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में कि एक प्रॉपर सिस्टम हम इंप्लीमेंट कर सकें। तो आप मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपने भी पास्ट में ऐसा कोई एक्सपीरियंस फेस किया है या फिर नहीं किया, और आपके यहाँ पिकअप करते वक्त स्कैन होते या नहीं होते ऑर्डर्स, इन सब मुझे जरूर बताइएगा, ताकि एक ओवरऑल सर्वे हो सके कि ऑल ओवर इंडिया फ्लिपकार्ट के जो सेलर्स हैं उनके यहाँ पिकअप होते वक्त स्कैन ऑर्डर्स होते भी है या फिर नहीं होते। तो बस फ्रेंड्स, ये वीडियो एक छोटी सी गाइडेंस देने के लिए था, उम्मीद करता हूं आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और आपको एक अवेयर करने के लिए भी था कि अगर आपके यहाँ स्कैन नहीं होता है तो आप क्लियर बोल के उनसे स्कैन करवाया करें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।